हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का सार संग्रह। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण समान अध्ययन दिया गया है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का समान अध्ययन दिया जाता है और इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है मेरे दोस्त, बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। जिस टाइप से प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह होता है उसी के तर्ज पर ये दृष्टि का सार संग्रह होता है। इसका जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत ही हाई होता है और आपको कुछ नया भी देखने को प्रश्न मिलेगा। इसमें प्रश्नों की संख्या आपको 300 प्लस होगा, ठीक है। और ये आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, दरोगा, सिपाही और शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, कुछ नए प्रश्न आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन वाइज सारा सब्जेक्ट देखेंगे। पहले हम भारतीय इतिहास को देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये भैया स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। पहले देखिए बंगाल विभाजन पे हम चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन जो आपको होता है कब होता है? बंगाल 16 अक्टूबर, आप पढ़े होंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको सबको पता है, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन घुमाता है, बाद में आपका आ जाता है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, जो 1911 को हार्डिंग, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द करता है। तो ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कौन सा गवर्नर जनरल के समय में रद्द हुआ था? तो 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द हुआ था। तो ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं आपको स्वदेशी आंदोलन पे। देखो स्वदेशी आंदोलन जो होता है मेरे दोस्त, वो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक शिवाजी को सलाह देने हेतु जिस मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी वह क्या कहलाता था? उसको भैया अष्टप्रधान कहलाता था, ठीक है। संतुलित काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, जिसे सिकंदर सानी भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर द्वितीय भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो पहली बार भूमि की पैमाइश करवाया था। इसको याद रखना, भूमि की पैमाइश बहुत एग्जाम में पूछता है और बहुत ज़्यादा फंसाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा शासक पूछ दिया था, तो दूसरा शासक मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे, बिहार का शासक था शेर शाह सूरी। शेर शाह जो सूरी था ये दूसरा शासक था जो भूमि की पैमाइश करवाया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो आपको ये पता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं सब वीडियो में ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसने दाग हुलिया प्रणाली लेके आया था, सबको नगद वेतन शुरू कर दिया था, ठीक है। राम रायन की उपाधि दिया था कि उसको रामचंद्र ने को हौज खास का निर्माण करवाया था। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं भी सबको पता होगा क्योंकि मैं सब बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल और हाथी गुम्फा प्रशस्ति जिस भाषा में उत्कीर्ण है तो उस भाषा का प्रयोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग है। तेभागा आंदोलन देखो बड़ी पूछता है। तेभागा आंदोलन ये बंगाल में हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था और ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त बहुत ही स्टैंडर्ड सेट किया गया है। यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1879 में पारित हुआ था ये। खतौली का युद्ध बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराकी 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? तो भैया राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को गिरा गिरा के मारा था। बहुत बुरा हाल कर दिया था इब्राहिम लोदी को राणा सांगा, जिसको आपको पता होगा ये आपको राजपूतों का शान है, राजस्थान का आन बान शान है। इसके शरीर पर 16 घाव था, फिर भी उधेड़ के रख दिया था मुगल सेना को, ठीक है। बाबर भी इससे थर्रा गया था। चलिए देखिए 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग किया था, तो हेरोडेटस किया था। हेरोडेटस को ही इतिहास का जनक भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का 5 भागों में सर्वप्रथम विभाजित किया गया है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण को। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो ये भैया ये राज तिरंगनी को प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत पूछा जाता है आपको एग्जाम में। राज तिरंगनी पुस्तक कौन लिखा था? ये कल्हन के द्वारा लिखा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा है। देखिए अगला क्या है, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक तो बता ही दिया मैं, राज तिरंगनी, कल्हन इसको लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला स्थान जहाँ पे मालिक के साथ कुत्तों की दफनाई का साक्ष्य मिला है तो सिंधु घाटी में रोपड़ आपको आंसर लगाना है। यहाँ पे ब्रुज होम देखो नहीं, सब दिमाग में लगा था, हम तो ब्रुज होम पढ़े, कोई बात नहीं दोस्त, हम भी पढ़े हैं ब्रुज होम, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है।
जैन धर्म के तीर्थंकर जिसका उल्लेख आपको यजुर्वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद को आदिनाथ जो कि आपको दूसरे तीर्थंकर थे, ठीक है। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति के समान महत्व दिया गया है, तो ऐसा भगवत गीता में दिया गया है। तमिल ग्रंथ जिसमें 3 महाजनपद जिसमें आपको मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख मिलता है। शिल्पाधिकरण देख ले भैया, ये तमिल ग्रंथ का महाभारत है, जैसे इंडिया महाभारत है ना, उसे तमिल का ये महाभारत बोला जाता है। शिल्पाधिकरण में इसके देखो कौन लिखा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउथ का है, तमिल का है। इसका लेखक जो है ना इलंगो आदिल है, ठीक है, इलंगो आदिल। तो इसके लेखक याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में लेखक पूछ लेता है और ये बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक होता है। कहता है बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोकोटस प्रथम के राजदूत रूप में आया था। तो ये कौन आया था? डायमेकस आया था। आपको पता है बिंदुसार मौर्य वंश का शासक होता है, ये दूसरा होता है। और आपको तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करता है, ये तो सबको पता होगा। घनानंद मार के वहाँ का शासक बनता है। देखो 2 क्वेश्चन घुमाएगा। घनानंद के समय में कौन था? घनानंद के समय में देखो ये पूछा है जी, इसलिए बताता हूँ मैं। घनानंद के समय सिकंदर आक्रमण करता है, ठीक है। और सेलुक और ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलुकस करता है, सेलुकस। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे ही शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये रेशम के लिए प्रयोग किया गया है। मुगल शासक में काश्तकारों द्वारा खजाने को जमा करने के लिए मालगुजारी के रूप में संभालता क्या कहलाता? सिकदार। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कह रहा है कि मुगल काल में काश्तकारों द्वारा खजानों में जमा करने के लिए लाए गए मालगुजारी रुपयों को कौन संभालता था? तो उसको सिकदार संभालता था। होयसल जिनका मूल क्षेत्र मैसूर के गंगाबाड़ी पहाड़ी क्षेत्र से, उस किससे संबंधित है? यह आदबगंज से संबंधित है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपसे, ठीक है। मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक भी होता है। परवर्ती पांडव वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो कंडूगोन को जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों के कार्यकाल के सही क्रम में समझा, इसको सजाना है आपको। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत पे 5 शासक था। पहला था आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। अब कहोगे हमको एग्जाम में कैसे याद रहेगा, तो एगो ट्रिक में देता हूँ दोस्त। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, सांस लो। देखो गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश। तो ये सब देखो छोटा छोटा चीज़ है, आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, कोई मास्टर घोर के पिलाएगा नहीं, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट आपको भी याद होना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को याद रखें। उसके लिए आपको छोटा छोटा फंडा अपनाना पड़ेगा, कोई काम नहीं देगा। चाहे कितनों बुक रट लो, कोई किताब से पढ़ लो, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे कंपटीशन नहीं निकलेगा। चलिए तो इसको आप लोग याद रखना है। गुलाब खिले तो सांस लो, 5 वंश में दिल्ली सल्तनत से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो मैं सब बता देता दोस्त। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक होता है, ये भी बहुत बार पूछा है। जिसकी हत्या कर दिया गया था, तो आपको पता है सातवाहन नरसिम्हा किसको हत्या करवाता है। वह प्रसिद्ध विद्वान जी ने 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। हाँ, शिवाजी का राज्याभिषेक मेरे दोस्त वो आपको रायगढ़ के किला में होता है, ठीक है। रायगढ़ के किला में होता है और उसको गंग भट्ट उसका राज्याभिषेक करवाता है। यहाँ से भी देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है रियल फाउंडर, तो ये रियल फाउंडर जरूर याद रखना। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो दा अल्बुकर्क को माना जाता है। सब वो मत मार देना, वास्को डी गामा कोई मार देगा, जो बच्चा शुरू में पढ़ता होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क कहा जाता है। आप मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो 1505 को याद रखो। 1505 में आपको कौन आया था? अल्मेडा बन के गवर्नर आता है, अल्मेडा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि अल्मेडा कौन सा पॉलिसी लेकर आया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, तो आपको ये पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी कौन शासक लेकर आया था? गवर्नर जनरल था वो, ठीक है। दरोगा बन के आता है जी ये, ठीक है। दरोगा की एग्जाम देना है ना सबको। तो ये 1505 में अल्मेडा गवर्नर बन के आता है और ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है।
देखिए कुछ क्वेश्चन कला और संस्कृति से भी दिया गया है। देखिए ओडिसी नृत्य ये मिलता जुलता है भरतनाट्यम से, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ भी जाता है कि ओडिसी नृत्य किससे, अभिव्यक्तियाँ किस नृत्य से मिलती जुलती, भरतनाट्यम से। दोनों का जो नाचने का जो शैली है ना, वो आपको दोनों एक ही जैसा मिलेगा। तो ये भरतनाट्यम कहाँ होता है, तो भरतनाट्यम में तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, और ओडिसी तो आपको उड़ीसा में है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक मोनपा जनजाति है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। वह मुगल शासक जिसका शासक चित्रकला के चरमोत्कर्ष को प्रदान, चित्रकला का विकास सबसे ज़्यादा किसके समय में हुआ था, तो ये जहांगीर के समय हुआ था। और वही स्थापत्य कला का अगर पूछा जाए, स्थापत्य कला का विकास किसके समय में हुआ था, तो ये शाहजहां के समय में हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, स्वर्णकाल, तो आपको शाहजहां लगाना है। गुप्त काल में महिला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है, गुप्त काल में महिला का विकास हुआ था, इसीलिए गुप्त काल को भी स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये तीनों काल आपको लोग को याद होना चाहिए। काल पर बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प हथकरघा संग्रहालय, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प हथकरघा मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए भारतीय प्रसिद्ध चित्रकला और प्राकृतिकवाद की पश्चिमी संकल्पना का प्रथम प्रतिपादन किया था राजा रवि वर्मा, बहुत बड़े चित्रकार थे ये, ठीक है, राजा रवि वर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चित्रकला से रिलेटेड है। राजा रवि वर्मा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चित्रकला आपको लगाना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया है भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवादी और पश्चिमी संकल्पना, यानी विदेश वाले को भी बहुत फोटो बनाए थे ये, तो प्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो ये राजा रवि वर्मा थे। कुछ और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाउल, देखो बाउल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एसएससी में। बाउल आपको पश्चिम बंगाल में आपको है ये संबंध है, ठीक है। मांडी, खोल, ढकनी और छकोर ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। ये देखो क्वेश्चन अपने आप में बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है, तो नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है। गलती से कोई महाभारत मत मार देना, गूगल पे जाओगे तो महाभारत दिखाता है, जबकि रॉन्ग है, ठीक है। 10 बुक में मैं ढूंढा हूँ, सब में ये नाट्य शास्त्र मिलता है, ठीक है। तो पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो ये देखो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है, ठीक है। तो पांचवा वेद आप लोग को याद रखना, इसको नाट्य शास्त्र को बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 2-4 क्वेश्चन और इसमें है। देखिए एक तो है कि मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपको पता है इल्तुतमिश में मकबरा का निर्माण हुआ था, तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर बोला जाता है, ये भी याद रखना, वरना कुतुबुद्दीन ऐबक मारोगे तो एकदम बोरा में जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। और ये इसी के समय आपको ये जो दिल्ली में महरौली में जो स्थित है कुतुब मीनार का निर्माण का पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है, ठीक है। तो रियल फाउंडर एक याद रखना, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर भी इसी को कहा जाता है, इल्तुतमिश को। और मकबरा शैली का जन्मदाता दक्षिण भारत का वह महान संगीतज्ञ जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। अलाउद्दीन खिलजी गोपाल को बुलाया था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, तो उस समय चांदी का सिक्का मोहम्मद MBT के समय में आपको आदली कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि इसका सारा अभियान फेल हो गया था, इसलिए इसको बोला जाता है। देखो प्रथम विश्व युद्ध में अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में निर्मित में दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। आपसे पूरा पूछ रहा है, शुरू तो हुआ था 11 में, लेकिन पूरा कब हो गया था, 1931 में पूरा हो गया था। अब देखिए हम ये भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे, इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ा घटा कौन सकता है, तो ये आपको संसद के पास अधिकार होता है कि संसद को न्यायाधीशों को बढ़ाना है घटाना है, ये सब आपको ये सुनिश्चित कौन करता है, तो संसद करता है। राष्ट्रपति के क्षमादान की वह शक्ति जिसके तहत किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना शामिल है, तो इसे लघुकरण के द्वारा किया जाता है। ये वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों को महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत यह आरक्षण दिया गया है। देखिए वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से छीना जा सकता है, तो यह आर्टिकल 10 का प्रयोग करके। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े का प्रावधान है, तो ये 5वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान दिया गया है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त और राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों उसके अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति किसको है, तो ये सब काम सब राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। क्षमादान भी राष्ट्रपति के पास ये जी। वह संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों के
राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7वां संशोधन 1956। वह अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान किया गया है, तो ये आर्टिकल 13 का प्रयोग करेगा। देशी रियासतों को भारतीय संघ को, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है रियासत में सबसे ज़्यादा योगदान आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, ठीक है। इसके साथ ये दो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें किसका साथ दिया था, साथ इनका किसका दिया था, तो बीपी मेनन साथ में दिया था। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रियासती का प्रयोग आपको पता है सरदार पटेल, लेकिन साथ कौन दिया था, तो बीपी मेनन। देखिए भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है जो संविधान की अनुसूची के लिए आवश्यक संशोधित किया जाना है, तो पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है विवाह, और विवाह विच्छेद और गोद लेना सम्मिलित है, तो इसमें आपको संवर्ती सूची में आपको देखने को मिलेगा विवाह और गोद लेने की पॉलिसी। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, देखो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को बोला जाता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, देखो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार आपको अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा कहाँ से लिया गया, तो भाषा मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं टिक लगा दिया हूँ। वैसे किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन में चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रावधान क्या कहलाता है, तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। कह रहा है शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर इसे समवर्ती सूची में लाया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत में आकस्मिक निधि का धन निकाला जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य की नीति ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये केटी शाह के द्वारा स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कब कर दिया गया था, तो आप पढ़े होंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णय के संबंधित है, तो आर्टिकल 262 में इसका प्रयोग है। तो तारकुंडे समिति बहुत एग्जाम में आया है, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति और एन वेंकटरमन चिलैया समिति का संबंध चुनाव के क्षेत्र से है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। किसी राज्य के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता अधिकतम लगाया जा सकता है, तो ये 3 वर्ष तक की लगाया जा सकता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को पहला, दूसरा हुआ था तो आपको 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, तो ये आपको 1892 अधिनियम के द्वारा। आपातकाल सीधा देखो, आपातकाल मारो जर्मनी और निकलो, ठीक है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। अब देखिए हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं। अफवाह तंत्र जल आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी, तो ये अमेजन नदी है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र जहां पूर्ण रूप से मकर रेखा और दक्षिण में स्थित है, ये आपका उरुग्वे में है। वह महाद्वीप जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की उपमा दिया गया है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को। स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ऊर्जा परियोजना, तो आपको पता है दामोदर घाटी परियोजना को प्रथम बोला जाता है। ये देखो एसएससी इसको 10 बार पूछा है। ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, तो फैजेंडा कहा जाता है। अलकनंदा के साथ किसी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो मंदाकिनी है। कपास के लिए प्रयुक्त है, तो कपास के लिए आपको रेगुर मिट्टी, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के सीमा पर अवस्थित है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। देखिए भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस फल से रिलेटेड है, तो ये अंगूर से रिलेटेड है। लैटिन अमेरिका और यूरोपीय अमेरिकन इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसको मस्तेजो कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में झीलों के पूर्वी और पश्चिमी के सही क्रम है, तो ऑन्टेगो, ईरी और हुरोज और मिशिगन, ये सुपीरियर। ये देखो अमेरिका में झील है, ये चारों झील पूछा जाता है आपके एग्जाम में जी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, तो इसको मेगा सिटी बोला जाता है। अंगोरा ऊन तो आप पढ़े होंगे, बहुत बार पूछा है, इसको रेलवे भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। देखो पश्मीना ऊन जो बकरी से प्राप्त होती है, पश्मीना बकरी से, तो अंगोरा किससे, रीजनिंग पूछ दिया है, खरगोश से, ठीक है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिभ्रमण काल के कारण होता है। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी पाया जाता है हिंद महासागर में। माजुली द्वीप जो कि आपको पहला परिद्वीपीय जिला है, जबकि भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप आपको पता है सॉल्सेट द्वीप है, ठीक है। सॉल्सेट द्वीप आपको ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चलो
पूर्वांचल पहाड़ियों की उच्चतम श्रृंखला जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये मिस्री पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रायद्वीपीय नदियों में, अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय महासागर के मध्य जल का विभाजन का कार्य करता है, तो ये पश्चिमी घाट करता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को बोला जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, वेगनर के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन देखो ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मुर्दार पर्वत। देखिए, वह जल संधि जो यमन को जिबूती से अलग करती है और लाल सागर के अदन खाड़ी को जोड़ती है। देखिए, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बहुत बार पूछा है। तो बाबा एल मंदब जल संधि इसको अलग करता है। चूखा, संकोच, ताला और मांग देतु जल परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा? ये चूखा बहुत बार पूछा है, भूटान में है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो ये तो आपको माउंट आबू हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी से भी 2-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो पारिस्थितिकी नीचे, देखो पारिस्थितिकी नीचे शब्द का प्रयोग पहले आपको जेसेफ ग्रीनेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा भारत का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ मरीन डाइवर्सिटी स्थित है, तो ये आपको जामनगर में देखने को मिलेगा। जामनगर कहाँ है तो आपको पता है, गुजरात में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो ये आपको जैव मंडल रिजर्व है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि देखो पूछा जा रहा है आपसे, तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। भारत में मैनग्रोव तो आपको सुंदरबन डेल्टा सबको पता होगा। ठीक है, चलिए एक देखिए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, देखिए केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखो ठीक है। कह रहा है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस दोनों से संबंधित है। वो क्वेश्चन फंसा सकता है ये वाला। चलिए अब हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं। कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये आपको हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं कुल आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। देखिए, सेबी से भी बहुत क्वेश्चन आता है। सेबी अधिनियम कब पारित था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, देखो चक्रिक योजना की अवधारणा सबसे पहले गुरनार मिडल दिया था। वह समिति जो भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल, देखो भी हाल फिलहाल एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, बीपीएल परिवार की पहचान के लिए गठित समिति है, तो ये हाशिम समिति है। ठीक है, देखिए वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। हस्तक्षेप प्रस्ताव लेसेस फेयर की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था? तो ये इटली के अर्थशास्त्री इसको दिया था। कह रहा है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद किए जगह नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में पहली बार कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ साथ विदेशी मुद्रा से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खाते में कहा जाता है, तो नोस्ट्रे अकाउंट कहा जाता है। देखो, ये खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसल के प्रमुख ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो ये आरबीआई के द्वारा बेचा जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता है, तो ये विश्व बैंक जारी करता है। मिड डे मील योजना कब बना था? देखो इंपॉर्टेंट है, 1995 में मिड डे मील योजना बना था। सचिन तेंदुलकर समिति आपको किससे रिलेटेड है? तो ये आपको गरीबी निर्धनता मापन से रिलेटेड है ये हल। ठीक है, सचिन तेंदुलकर समिति। भारतीय बीमा नियामक एवं इरडा का मुख्यालय कहाँ है? देखो इंपॉर्टेंट है, इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिस बैंक को व्यापारिक बैंकों पर उधार देता है क्या कहलाता है? उसको हम रेपो दर कहते हैं। ठीक है, अब हम साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। नींबू में पाए जाने वाला, हम सबको पता होगा, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कच्चे चीनी को रंगीन करने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। आपको एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। वह योग जिसका प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड बोला जाता है। और जैव कोशिका का वो भाग जो पावर हाउस, तो आपको पता है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको पढ़े होंगे, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कहलाता है, कूल्हे को जोड़कर प्रतिस्थापन करेगा तो उसको कहलाता है। मानव शरीर का वह भाग जहाँ पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण आपको यकृत में होता है। वह विटामिन जिसकी आवश्यकता रक्त को थक्का बनाने के लिए आपको पता होगा, विटामिन के। टेस्ला यूनिट संबंधित है, किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि आपको गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करता है। जैव जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो बायोनिक्स कहा जाता है। पर्यावरण प्रकाश संश्लेषण हेतु उपस्थित आवश्यक नहीं है, तो उसमें आपको ऑक्सीजन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सर्वप्रथम आवास सारणी का निर्माण आपको पता है मेंडलीफ ने किया था, लेकिन आपको मॉडर्न किसने दिया था? मॉडर्न पीरियड टेबल किसने दिया था? तो ये मोस्ले के द्वारा दिया गया था। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको कौन बदलता है? तो सबको पता होगा, माइक्रोफोन बदलता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त तत्व जिसका प्रयोग सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है, प्रतिजैविक। रिएक्टर में जिनका एक नाभिकीय अभिक्रिया शुरू होने के बाद पुनः ईंधन की आपूर्ति स्वतः ही हो जाता है, तो आपको ब्रिगेड रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। वह पादप हार्मोन जो बौनों पौधों को लंबा कर देता है, ये पढ़े होंगे, जिब्रेलिन का काम है ये, ठीक है, जो फूलों में मदद करता है आपको। प्रकाश के परिक्षेपण के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, तो इसको स्पेक्ट्रोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अंगूर इमली में कौन सा एसिड पाया जाता होगा? ठीक है, देखिए अंगूर इमली केला प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों को उपयोग किया जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है। डायनमो सबको पता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एथेनॉल में व्यापारिक उत्पादन का प्रयोग किया जाता है, सैक्रोसाइटिस के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में तापमान कौन नियंत्रण करता है? तो मस्तिष्क नियंत्रण करता है, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। बुलेट प्रूफ वस्तु का निर्माण होता है, तो पॉलीकार्बोनेट के द्वारा होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मौसम से रिलेटेड जानकारी कौन देता है? तो मीटरियोलॉजी के अंतर्गत मौसम का अध्ययन कहलाता है, पता होगा मैं भी सबको। देखिए जैव प्रौद्योगिकी से भी 10 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यौगिक का साइंस का मुख्यालय कहाँ आपको देखने को मिलेगा? देखो नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ है? तो आपको ये बेंगलोर में है। वह विस्फोटक जिसको 1945 में नागासाकी में गिराया गया था, उसका तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए देखो एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। देखिए नेक्स्ट खेल खिलाड़ी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन से जीता। सीधा आप याद रखना कि लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेलता है। अंडर 19 एशिया का चैंपियंस का खिताब किसने? तो श्रीलंका। वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने टेनिस खेल में संन्यास लिया है, तो ये सानिया मिर्जा। कठनथुनिया नाम सुने होंगे आप, गाना भी चला था जिसमें खेसारी लाल यादव जल गया था, उसी लिए खेसारी लाल यादव का पहचान भी हो गया था, ठीक है। सानिया मिर्जा आपको पाकिस्तान में शादी की थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। शोएब मलिक इसके हस्बैंड है, जो पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। फीफा ये 21 वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रानी झांसी ट्रॉफी संबंधित है, तो ये महिला क्रिकेट से संबंधित है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वह देश जहां फीफा द्वारा 2022 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजित किया गया था, कतर में आयोजित किया गया था। देखिए बास्केटबॉल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ बास्केटबॉल, फीडा याद रखना, ठीक है, FIBA की स्थापना 1932 में आपको स्विट्जरलैंड में हुआ था। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में थी। इसका मुख्यालय आपको मलेशिया में देखने को मिलेगा। शतरंज में आपको पता है 64 होता है, उसमें खाने कितने होते हैं? 64 होता है, ठीक है। अच्छा IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको मोनाको में। ओलंपिक ध्वज का सृजन किसने? ये पियरे दे कुर्बटिन, सबको में भी पता होगा, ठीक है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी तो माइकल फेल्प्स। ये तैराकी सीधा याद रखना, तैराकी से रिलेटेड है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता। गूगा, भारत का गूगा किस खिलाड़ी कहा जाता है? तो आपको गीता सेठी को कहा जाता है, जो कि क्या खेलती है गीता सेठी? ये बिलियर्ड्स खेलती है, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश में अधिकतम बार फाइनल में सबसे ज़्यादा हारा है? तो ये इंग्लैंड हारा है, ठीक है। भारत के किस निश्चय में लंदन में 2012 में आपको विजय कुमार जो आपको पदक जीता था, रजत पदक। किस खेल में टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपको कॉर्क बॉल में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखिए क्या क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कैप्टन सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड इयन मॉर्गन के नाम है। इयन मॉर्गन कहाँ खिलाड़ी है? तो आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ठीक है। वर्ष 1868 में
मॉर्क्यूस ऑफ द एनिवर्सरी के किस खेल में नियमों के प्रयोग के निर्धारण किया गया था? ये बॉक्सिंग से। कबड्डी खेल में एक पश्चिमी खिलाड़ी, कबड्डी में 7 होता है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये लुसाने आपको स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। वह खेल जिसका प्रारंभ कराटे में गैम्बिट के लिए प्रयोग होता है, तो गैम्बिट के लिए शतरंज का प्रयोग होता है। देखिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये थिरुप कामनी है। ये क्वेश्चन ठीक है। फुटबॉल के मिनी विश्व कप कहे जाने वाला यूरो कप 2020 टाइम, ये 20 वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मत याद करो। ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये आपको मैनचेस्टर में देखने को मिलेगा। अब हम विविध का क्वेश्चन देखते हैं। विविध में भी 5-6 क्वेश्चन अच्छा दिया गया है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति सबको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए ये क्वेश्चन देखो अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये बेनेगल रामाराव थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय सबको पता होगा। पनामा नहर आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इटली के सिसिली द्वीप पर उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का पुरस्कार स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार है, अस्ट्राम्बोली को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सूर्य किरण किसके साथ होता है? सूर्य किरण भी भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास है। ये भी बहुत बार पूछा है। वह एकमात्र व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार से तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसको एसएससी बहुत बार पूछा है। ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये भानु अथैया, आपको सबको पता होगा। भारतीय नौसेना को वीरता के लिए दी जाने वाला सर्वोच्च पद आपको परमवीर चक्र है। सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भी एसएससी बहुत बार पूछा है जी। देखो गेहूं में टुंड्रा रोग जो होता है, गेहूं में टुंडू रोग और धान में अंगमारी रोग किससे संबंधित है? तो ये जीवाणु से रिलेटेड है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यह मात्रक है, तो आपको पता है दूरी का मात्रक है, और ये बहुत ज़्यादा मापने के लिए यूज होता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि सबसे लंबी सहायक नदी आपको यमुना हो जाएगा। रहनुमाई मजदायन सभा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई मजदायन सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी, जिसको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये देखो इसको याद रखना, ये बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है, गुजरात में सरदार पटेल का बहुत बड़ा मृत्यु का फोटो लगाया गया है, ठीक है। स्टैचू बना है। स्टैचू ऑफ द यूनिटी की लंबाई कहाँ है? तो 182 मीटर है। ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। भारत सरकार के कोविड-19 पूछेगा नहीं, गया कोरोना। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, ये पूछ सकता है, रानीखेत उत्तराखंड में। केंद्रीय खाद, ये बहुत पूछा है, खाद वाला मैसूर में। केंद्रीय खाद तकनीकी अनुसंधान कहाँ है? ये मैसूर में है। ईपीजेड, देखो ईपीजेड भी बहुत बार पूछा गया है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण ईपीजेड 1965 में स्थापित किया था। कहाँ? ये आपको कांडला गुजरात में देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है। कई वैज्ञानिक पर ऐसे मानना है ये हाँ, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो सब पढ़ा होगा यार, बेसिक क्वेश्चन है। देखो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिन्हा है। तमाशा आपको पता है, तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का कन्नौज नाटिका है, जिसे विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये बंशीधर भट्ट को जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने दोस्त आपको 300 प्लस क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आपको नया देखने को मिला होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्री पेज में, ठीक है। तो इसको आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। आपको 20 से 25 मिनट लगा होगा, तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।